जितने जी ग्रंथ हैं, अधिकतर ग्रंथ आप देखोगे तो ज्ञान परक हैं और चारित्र क्रिया परक हैं। श्रद्धान संबंधी शुद्धात्मा संबंधी जो चर्चा है, वेद विज्ञान संबंधी जो चर्चा है, वो तो बहुत कम उपलब्ध होती है। और असली मूल तत्व ज्ञान, असली जो बात है वो वही है। इसलिए बहुत सावधानी से अध्यात्म शास्त्रों का बहुत रुचिपूर्वक और बिल्कुल बिना भय के स्वाध्याय करना चाहिए। जो जीव अध्यात्म शास्त्रों को पढ़ के स्वच्छंदी होने का भय रखते हैं, सो आज तक इतिहास में कोई भी अध्यात्म शास्त्रों को पढ़ के कभी स्वच्छंदी नहीं होता। क्योंकि जिसे हम स्वच्छंदी समझते हैं, वास्तव में वो स्वच्छंदी तो कोई कभी हुआ ही नहीं। और जिसे शास्त्रों में स्वच्छंदी कहा है, उसका हमें परिचय नहीं। ये खाना पीना, सोना बैठना, उठना, रोना धोना, पूजा करना नहीं करना, ये स्वच्छंदी नहीं होता है। स्वच्छंदी का अर्थ होता है, जो अपने शास्त्रों में है, जो निश्चयाभासी का स्वच्छंदी का स्वरूप है, वो ये है कि वो अपने को पर्याय में भी केवल ज्ञानी मान लेता है। वो राग देश को, कसाय को स्वीकार ही नहीं करता। वो कहता है ही नहीं राग देश, वो पर्याय को ही स्वीकार नहीं करता। तो वो तो एकांतवादी हो गया ना, सीधी सी बात। देखो भाई, अन्य मति जैसे बौद्ध मति है या सांख्य मति है या वेदांती है और जैन दर्शन है, तो इनमें अंतर क्या है भाई? अंतर जो है वो मान्यता का है। ये पूजा पाठ वे अलग ढंग से करते हैं, हम अलग ढंग से करते हैं, वे किसी देवी देवता, वे सब उसमें दम नहीं है। अंदर जो मान्यता है ना, वहाँ से चलता है दर्शन। तुम्हारे दर्शन, ये पूजा पाठ क्रिया कांड से कोई दर्शन नहीं चलता जगत में। दर्शन चलता है फिलॉसफी से। दर्शन जैसे जैन दर्शन की फिलॉसफी क्या है, जैन दर्शन की मान्यता क्या है? जैन दर्शन आदिनाथ की पूजा करता है कि महावीर की करता है कि अष्टद्रव्य से करता है कि बड़े बड़े बादाम से करता है। ये दर्शन नहीं होता। ये तो सामान्य संसारी जीव जो बिल्कुल कुछ नहीं जानते, वे इन बातों से पहचान करते हैं। जैसे देखो, पढ़े लिखे आदमी नहीं होते, अब उसको अपन को किसी से भैया मिलाना है, कुछ करना है, तो क्या समझा दे कि भैया देखो, अब वहाँ पे कूड़े का ढेर लगा होगा, उसके आगे चले जाना, एक पीले कलर की बिल्डिंग होगी। तो वो पढ़ा लिखा नहीं है भाई, यही जानता है बेचारा। और सामने जो है एक चाय वाले की दुकान होगी, उसके सामने जो होगा उस मकान में जाना है। अपन उससे कहोगे भैया एक मकान नंबर है, वो कहता हमें नहीं ये सब आता, मकान नंबर आया समझ में? तो लोग में जैसे आदमी जैसा होता है, और अनपढ़ होता है तो कहते सुनो इधर आओ, तो अंगूठा लगा दो कि साहब क्या लिखा है? अरे लगाओ इधर, तुम अंगूठा परेशान मत करो। तो जैसे लोग में जितना कम पढ़ा लिखा आदमी होता है, उसमें से बाहर की चीज़ों में अपन देखते कैसा, ऐसे ही दुनिया में ये जितने भी पंथ संप्रदाय धर्म, समझ में आया, ये चल रहे हैं, और इनके जो मानने वाले अनुयायी हैं, जो भगतगण हैं अपने अपने पंथ संप्रदाय के, उनमें से अधिकतर जीव तो गहराई में जाते ही नहीं कि हमारे धर्म में असलियत में है क्या। समझ में आया? हिंदुओं को गीता पढ़ने की फुर्सत नहीं है, वेद पढ़ने की फुर्सत नहीं है, उपनिषद पढ़ने की फुर्सत नहीं है तो उनमें क्या लिखा है। इसलिए जो भी उनके संत साधु या कोई भी जो कहता है वो मान लेते हैं। दिगंबरों को अपने ग्रंथ पढ़ने की फुर्सत नहीं है कि हमारे यहाँ वास्तव में जैन दर्शन का स्वरूप लिखा क्या है। बस जो महाराजों ने, पंडितों ने, विद्वानों ने जो पढ़ते रहे, फुर्सत अब काम खत्म। नहीं समझ में आया? तो ऐसे दुनिया में जितने भी दर्शन हैं वो पढ़ते ही नहीं उसको ढंग से। अगर पढ़ें, गहराई में जाएं, तो जितनी धर्म के नाम पर लड़ाई झगड़े होते हैं, क्योंकि कोई धर्म में लड़ाई झगड़ा करो ये कोई धर्म नहीं सिखाता, लेकिन उस धर्म के मानने वाले चूंकि वे स्वयं रागी द्वेषी हैं और वे अपने कसाय के पोषण के लिए, क्या के लिए, अपनी कसाय के पोषण के लिए धर्म के नाम पर तुम्हें लड़वाते हैं। समझ में आया? हिंदू मुस्लिम लड़ते हैं, है ना, क्रिश्चियन मुस्लिम लड़ते हैं, क्रिश्चियन वो पारसी लड़ते हैं। वास्तव में धर्म कभी कोई लड़ाना नहीं सिखाता,
श्वेतांबर दिगंबर लड़ते हैं, जैसे आपस में लड़ाई झगड़े करते रहते, कोर्ट केस चल रहा है, फला हो रहा है। तो क्यों हो रहा है? क्योंकि कोई बैठ के शांति से अपने धर्म का स्वाध्याय नहीं करता। हमारे आचार्य भगवंतों ने स्वाध्याय को इतनी महिमा गाई, स्वाध्याय की इतनी ज़्यादा महिमा गाई कि स्वाध्याय को परम तप कह दिया। उनने कहा अनशन अमोदर्य व्रत परिसंख्या रस परित्याग काय कलेश दुस्सर्ग, समझे? उनने कहा ये उत्तम तप नहीं है, ये परम तप नहीं है। तो बोले साहब परम तप क्या है? बोले स्वाध्याय परम तपा। सोचते हो आप, ये स्वाध्याय पढ़ने को परम तप कह दिया। और 3 दिन कोई उपवास करे, भोजन नहीं करे, उसको उन लोगों ने कुछ नहीं कहा। उन्हें ठीक अनशन हो गया, वो भी व्यवस्थित करे तो ना कुछ नहीं, तो लंघन मात्र है। लेकिन उन्होंने कहा कि जो स्वाध्याय करे वो परम तप है। तो इस स्वाध्याय की इतनी महिमा क्यों गाई गई? इसलिए कि स्वाध्याय एकमात्र ऐसी चीज है जो हमारे जन्मों जन्मों के अज्ञान को दूर करने में समर्थ है।